बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अटैच वाशरूम में वुजू करना जायज़ है या नाजायज़? बाथरूम में वुजू करना कैसा है? मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल किया गया है कि अटैच वाशरूम में खड़े होकर वुजू करना कैसा है, क्या इस तरह वुजू हो जाता है? प्यारे नाज़रीन, कुदरत का एक अजीब पोशीदा राज है कि इंसानी जिस्म के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में जहाँ जो अमल अल्लाह को मंजूर होता है पूरा करके पाँव के जरिए अर्थ हो जाती है। हम सबको मालूम है कि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जो बंदा वुजू करता है तो रोशनियों का बहाव आम रास्ता से हटकर अपनी राह तब्दील कर लेता है। वुजू के साथ हमारे आज़ाद से बरकी रुएं निकलने लगती हैं और इस अमल से जिस्म को एक नई ताकत और कुव्वत हासिल होती है। वुजू के दौरान वुजू करते हुए सिर्फ उंगलियों को ही ले लीजिए। पोरों से निकलने वाली शुआएं ऐसा हल्का बना लेती हैं जिससे अंदरूनी बरकी रो का निजाम तेज हो जाता है। इस अमल से हाथ खूबसूरत और नौरानी हो जाते हैं। इसी तरह वुजू के दौरान चेहरा धो लेने से भुएं पानी से तर हो जाती हैं। एक चीनी तहकीक के मुताबिक एक दिन में 5 मरतबा चेहरा धोने की बदौलत आशूबे चश्म, चक्कर आना, सर दर्द, थकावट और घबराहट वगैरह में नुमाया कमी होती है। चेहरे के अजलात में चमक और जिल्द में नरमी और लताफत पैदा हो जाती है। गर्दो गुबार साफ होकर चेहरा बारौनक और पुरकशिश और बारोब हो जाता है। आंखों की चमक गालिब आ जाती है। आंखें पुरकशिश, खूबसूरत, पुरखुमार हो जाती हैं। चेहरे पर 3 बार हाथ फेरने से दिमाग पुरसुकून हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि अटैच बाथरूम में खड़े होकर वुजू करना कैसा है, क्या इस तरह वुजू हो जाता है? हमारे यहाँ आजकल अक्सर जगहों में एक ही रूम में अटैच टॉयलेट होता है और दूसरी तरफ नहाने की जगह होती है। वहाँ पर वॉश बेसिन लगा होता है जहाँ पर इंसान हाथ वॉश या फेस वॉश कर सकता है। तो ऐसी जगह पर खड़े होकर वुजू करना कैसा है? देखें, सबसे पहले नंबर पर तो ये समझ लें कि सबसे बेहतर अमल ये है, यानी सुन्नत तरीका ये है कि इंसान बैठकर किबला की तरफ मुंह करके वुजू करे। ये सुन्नत है। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है, यानी जिस तरह इंसान सफर में होता है या घर में, बाज घरों में भी वुजू का इंतजाम नहीं होता, तो ये कि वुजू की भी जगह होनी चाहिए जहां हम लाखों रुपए एक घर के ऊपर लगा लेते हैं। एक छोटा सा वुजू खाना भी बना ले जहां इंसान बैठकर सुन्नत तरीके से वुजू कर सके। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है, फिर खड़े होकर वॉश बेसिन पर वुजू करना बिल्कुल जायज है। वुजू इस तरह करने से हो जाता है, लेकिन इसमें एक एहतियात जरूरी है कि अगर आप वॉशरूम में वुजू कर रहे हैं और डायरेक्ट नल का पानी जमीन के ऊपर गिर रहा है, यानी फर्श के ऊपर गिर रहा है, तो नीचे कोई बर्तन वगैरह रख लें, क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो फर्श से दोबारा आपके कपड़ों के ऊपर नहीं आने चाहिए। और दूसरे नंबर पर जब ऐसी जगह वुजू करने के लिए जाएं, तो आम तौर पर जिस तरह बाहर वुजू खाने में वुजू करते हैं तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और इसके बाद वुजू के दरमियान वाली दुआएं और वुजू के बाद वाली दुआएं आप नहीं पढ़ सकते। यानी वहाँ पर अल्लाह का जिक्र करना और अल्लाह का नाम लेना जायज नहीं है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर जाएं और बाहर जब निकल कर आए उसके बाद दुआएं वगैरह पढ़ लें। ऐसी जगह पर वुजू करना बिल्कुल जायज है। एक और मसले के बारे में बताता चलूं, इधर आपको बैतुल खुला की हाजत है और अजान भी हो रही है, तो हम ये फैसला करेंगे कि अगर हाजत इतनी शदीद नहीं है और आप अपने आप को रोक सकते हैं तो बेहतर है कि वो अजान सुन लें। अगर हाजत शदीद है, आप अपनी जरूरत को नहीं रोक सकते, तो बिला कराहत, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी डर के आप फौरन बैतुल खला जाएं, अपनी जरूरत पूरी करें। बाद में बाहर आकर आप अजान का भी जवाब दे दें और अजान के बाद की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसी तरह एक और सवाल है कि वॉशरूम में वुजू कर सकते हैं या नहीं। आजकल हमारे यहाँ वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट्स, कोई भी लफ्ज आप कह लें या बैतुल खुला कह लें, इनमें क्या होता है कि वो ऑल इन वन होता है, यानी इसके अंदर ही कमोड लगा होता है। WC होती है, यानी रफा हाजत की जरूरत पूरी करने की जगह होती है, साथ ही नहाने की जगह होती है और इसी के अंदर सिंक लगा होता है। वहाँ हम हाथ भी धोते हैं और वुजू भी करते हैं। निजाम वक्त के तकाजों के मुताबिक बदल गया है। पहले निजाम ये था कि बैतुल खुला की अलग जगह होती थी। इसमें लोग लोटे में पानी भर कर जाते थे और अपनी जरूरत पूरी करके आ जाते थे, तो वहाँ वुजू नहीं हो सकता था। जो उलमा ने या फुकाहा ने किताबें लिखी वो उस जमाने के हवाले से हैं। अब हमारे यहाँ 4-5 चीजें इकट्ठी हैं जिसे हम वॉशरूम बोलते हैं। इसके अंदर सब मौजूद है।
اس کے اندر ساری یہ سہولتیں ہیں جو عاجزی ضمانت میسر ہیں۔ جو علماء نے فقہاء نے فتویٰ دیا، جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ بیت الخلاء میں وضو نہیں ہوتا، وہ بیت الخلاء کیا تھا؟ محض پیشاب اور پخانے کی جگہ، جو ہمارے آج سے 50-60 سال پہلے ایک جگہ مختص ہوتی تھی۔ وہاں آج بھی کہیں ایسا کوئی نظام ہوگا جیسے پیٹرول پمپوں پر آج کل ہوتا ہے، ابھی بھی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں وضو نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے کسی گھر میں بھی ایسا ہے کہ اگر ایک جگہ محض مختصی اسی کام کے لیے ہو اور وہاں ٹوٹی بھی نہیں ہے، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں، تنگ جگہ ہے اور ناپاک رہتی ہے، پیشاب کی چھینٹیں ہر وقت پڑتی ہوں، وہاں وضو کرنا نہیں چاہیے۔ اگر جس کو میں واش روم کہہ رہا ہوں جو فی زمانہ ہمارے گھروں میں ہے، تو اس میں بلا کراہت، بغیر کسی گناہ کے، ڈر کے خوف سے وہاں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو شعور دیا ہے اور اسباب دیے ہیں، آپ کا گھر بڑا ہے، تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ بیسن لگائیں کہ جو صرف وضو کی جگہ ہو، وہ بہت افضل ہے۔ لیکن جب چھوٹے گھر میں ہیں یا ان کو پکے گھر میں ایسی سہولتیں نہیں ہیں، تو آپ واش روم میں وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آج کل واش روم بنتے ہیں، ان میں WC کموڈ، شاور اور بیسن ایک ہی چھوٹی سی جگہ پر لگے ہوتے ہیں، تو آپ وضو بغیر کسی کراہت کے کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں ایک بات توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ اگر آپ واش روم میں وضو کرتے ہیں تو نیچے گرنے والے پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہیں لگنے چاہیے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ استعمال کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس سے وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم وضو تو کہتے ہیں، لیکن یہ کامل وضو نہیں ہوتا۔ احتیاط یعنی فتوے کے نزدیک تو وہ وضو ہو ہی جائے گا، لیکن میں بات کر رہا ہوں تقویٰ کی۔ تقویٰ میں کیا ہے کہ سنک لگا ہوا ہے، اس میں آپ وضو کرنے لگے ہیں، تو آپ جو نہانے والا مگہ ہوتا ہے اسے نیچے رکھ لیں۔ ہر گھر کے واش روم میں وہ مگہ پڑا ہوتا ہے، اسے نیچے رکھ لیں۔ اب وہ پانی اس کے اندر گرے گا، اس سے جو چھینٹیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ تقریباً 95% ختم ہو جائیں گی۔ اس پر یہ شریعت پکڑ نہیں کرتی، تو جو بڑی چھینٹیں، کپڑے بھی سارے گیلے ہو رہے ہیں، اس سے آپ بچیں گے تو آپ ٹوٹی کے نیچے رکھیں گے، مگر رکھ کے تو آپ آرام سے، یا کوئی اور برتن گھر میں ہے تو وہ آپ نیچے رکھ کے تو آرام سے بیسن کے نیچے ہی آپ وضو کر سکتے ہیں، بغیر کسی گناہ کے خوف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔